राम जी का बाण चलता हो अमोघ गति से, ऐसे हनुमान जी लंका की ओर चले। चले तो मैंने आपसे कल भी कहा था, परसों शायद कहा था, दो यात्राएं मानस की बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक भरत की यात्रा और दूसरे हनुमान की यात्रा। भरत की यात्रा भगवत प्राप्ति की यात्रा है और हनुमान जी की यात्रा भक्ति प्राप्ति की यात्रा है। तो भक्ति की प्राप्ति में चार विघ्न आते हैं। भक्ति किसी को फिल्म नहीं मिलती है कि वो ऐसे वो कोई टोयले में मिल जाए। चार बाधाओं से गुजरना पड़ता है तब भक्ति हाथ आती, प्राप्त होती। तो हनुमान जी की यात्रा शुरू हुई सीता की प्राप्ति की। रास्ते में चार विघ्न आए हैं। ये चारों बाधाएं खाली हनुमान जी को नहीं आई हैं, ये चारों बाधाएं सबको आती। जो जो भक्ति करना चाहते सबको आती, और जो चार बाधाओं को निपट लेगा वो भक्ति तक पहुंच जाएगा। तो आइए नोट करें, सुंदरकांड का पाठ तो आप लोग करते ही हो, अक्सर करते ही रहते होगे। शनिवार को तो जरूर करते होगे, है ना, कि शनिचर महाराज शांत रहे। कई लोग डर के मारे भक्ति करते हैं। कोई पाठ वाठ करते हैं डर डर के करते हैं कि यूं पाठ कर लो तो ये सब ठीक हो जाए, राहु ठीक हो जाए। कई लोग तो पूछते हैं महाराज जी हम तो बजरंग बाण का पाठ करते हैं शनि के डर से। हमको एक महात्मा ने कहा था, एक संत ने कहा था, बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। अब पूछो क्यों? किताब तो हनुमान जी की भी है लेकिन नहीं करना चाहिए। एक बड़े संत ने हमसे कहा था क्यों नहीं करना चाहिए। उसे हनुमान जी को कई बार आज्ञा दी गई। कई चौपाइयां हैं जो हनुमान जी को आदेश जैसी लिखी हुई हैं। उठ उठ चल तो है, ये काम करो, मेरा ये काम कर डालो। तो हनुमान है कि आपका नौकर है, आपका सर्वेंट है क्या वो? उसमें कई चौपाइयां पढ़ी आप, उसमें लगता है कि ये जो इसका पाठ करने वाला हनुमान जी को आदेश दे रहा है कि ये काम करो, मेरा ये काम करो, और कसम धरा रहा, तुमको राम कसम है मेरा काम करो। ये हनुमान है कि आपका चाकर है वो? राम का चाकर है, आपका नहीं है। आपका नौकर नहीं, राम का नौकर है वो। तो मुझे लगता है हम लोग हनुमान जी के भक्त हैं। हाँ, भक्त अपने भगवान को आदेश कैसे कर सकता है? रिक्वेस्ट भले कर सकता है, आदेश कैसे कर सकता है? और बजरंग बाण में आप कई चौपाइयां पढ़िए, आदेशात्मक चौपाई इसमें लिखी हुई है। हनुमान जी को ऐसे आज्ञा दी गई, ये काम करो मेरा तुम, ये काम करो मेरा तुम, मेरे नौकर हो, ये काम करो। लड्डू खाते हो, ये काम करो। कभी पढ़िए बजरंग बाण ठीक से, आपको याद होगी जो भाई खुद आपकी आत्मा आपको रोकती होगी कि ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी को आदेश कर रहे हो। हनुमान जी की भक्ति करना है। भक्त कैसा होना चाहिए? वो स्वामी की मर्जी में राजी रहे, है ना। स्वामी को आदेश देने का अधिकार भक्त को नहीं है। हमको, हम तो तब से, हम भी कभी शुरू 2-4 बार पढ़े थे, जैसे महात्मा ने कहा, आपने कहा बजरंग बाण जी को मेरा प्रणाम। हनुमान चालीसा ही काफी है, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा। क्या करना है फालतू की यार, क्या कर? एक किताब काफी नहीं है क्या? एक पाठ काफी नहीं है क्या? फिर दूसरे पाठक कौन काम पढ़ा है यार? एक पाठ काफी, चालीसा ही पर्याप्त। लेकिन वो डर के मारे कि शनिचर शांत हो जाए, कि राहु शांत हो जाए, कि केतु न छोए हमको। हद है यार। भक्ति में डर वर्जित है। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। प्यार करने वाले किसी को डरते नहीं, न राहु को न केतु को। और राहु केतु डरने वाले प्यार वो नहीं करते, बकवास करते हैं खाली वो। हमसे कई लोग अंगूठी उंगठी कुछ पहनते नहीं हो, राहु वाली हो, केतु है। उनका क्या पहने यार, राम को पहन लिए ही काफी है बस। राम को पहने पर्याप्त है। राहु केतु पानी भरते हैं हमारे आसपास। राहु केतु हमारा पानी भरते हैं। जो राम का भक्त है उसके राहु केतु उसके पांव चाटते हैं, उसका पानी भरते हैं। राहु केतु झाड़ू मारते हैं उसके द्वारे पर। राम के बन जाओ तो उसका अनुग्रह हो जाए तो ये सब 9 के 9 ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, सब अनुकूल हो जाते हैं। ता पर कृपा करे सब कोई, सब कोई, सब कोई माने राहु केतु सब कृपालु हो जाते हैं। कृपालु जी महाराज। तो मेरे कहने का अभिप्राय है भाई बहनों, मैं बोल रहा था, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो
और हनुमान जी की जर्नी शुरू हुई जब भक्ति की प्राप्ति की, तो भक्ति की प्राप्ति की यात्रा में 4 बाधाएं आती हैं। एक एक बाधा को मैं सुनाऊं और आप ध्यान देके सुनना, और सुनना नहीं, अपने को प्रिपेयर करना सुन दे कि ये 4 बाधाएं आएंगी, आती हैं भक्ति के रास्ते में, तब भक्ति की प्राप्ति होती। महाराज जी को आसन दिया जाए। हरे रामा राम राम सीताराम। हनुमान जी के रास्ते में भक्ति की यात्रा में 4 बाधाएं आई हैं। पहली बाधा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सुनना मत, सुनना मत। भक्ति की प्राप्ति करना है तो इन 4 बाधाओं से बचना है आपको। इनको 4 को पार करना पड़ेगा, तब सीता मिलेगी। सीता माने भक्ति। पहली बाधा, उड़ान भरते ही 10 कदम भी आगे हनुमान जी नहीं बढ़ पाए थे। पहली बाधा के रूप में आ गया सोने का पहाड़। तय मैनाक हो श्रमहारी, सोने का चमचमाता पर्वत, फल फूलों के लदे हुए पेड़ हनुमान जी के सामने प्रकट हो गया। हनुमान जी तनिक विश्राम कर लो, तनिक आराम कर लो, फिर आगे बढ़ो, कुछ काजू आजू खा लो, फिर आगे बढ़ो। हनुमान जी के सामने सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। ये सोने का पहाड़ भक्ति के रास्ते की पहली बाधा है, फर्स्ट बाधा। ये भक्तों को सबसे अधिक परेशान करता है ये सोना। सोना ये इसमें जो अटक गया, सोना माने संपत्ति, सोना माने धन, धन संपत्ति, ठीक है ना। और इसमें जो साधक अटक गया, वो साधक फिर भक्ति तक पहुंच नहीं पाता है। अच्छा, एक मैं सवाल पूछूं, साधक माने क्या होता है? साधक माने जो भक्ति की खोज कर रहा हो। हनुमान जी को साधक माना गया है। हनुमान जी भगवान तो ही है, साधक भी हैं एक प्रकार से। जो भक्ति की खोज करे वो साधक है। लेकिन साधक शब्द की एक बहुत बढ़िया व्याख्या मैं आपको सुनाऊं। मैंने एक महापुरुष को सुना था कि मुख से, आप याद कर लो कहीं पर, साधक माने कौन? माला करता हो, माला करता हो। मैं नकनी में डुबकी लगाता हूँ रोज सवेरे उठ करके 6 बजे। बहुत अच्छी बात है नहाना, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब कोई नहाता हो वही साधक खाली है? नहीं, साधक में 3 अक्षर हैं, सा प्लस ध प्लस क। अब इन तीनों अक्षरों की व्याख्या सुनो ध्यान देके। सा माने जो सावधान रहे, धा माने धर्म, और क माने कल्याण। अब लगाओ बुद्धि थोड़ी सी। जो धर्म और कल्याण को लेकर के, हाँ, जो धर्म के लिए और अपने कल्याण के लिए एवरी टाइम सावधान रहता हो, साधक। जो धर्म और कल्याण के प्रति, कि कहीं धर्म च्युत न हो जाए और कहीं मैं कल्याण से चूक न जाऊं अपने, इन 2 बातों को लेके जो सा माने सावधान रहता है, इट मीन्स साधक। तो साधक बनना बहुत इजी नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। यह आसान रास्ता नहीं साधना का है। जो बिल्कुल सजग रहेगा वही इस रास्ते पर चल पाएगा, हनुमान जी की तरह। तो पहली बाधा के रूप में आया सोना। ये सोना जो है ना, ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है भक्ति में। और मैं तो कहूँ, कोई बुरा माने तो माने, 100 में 90 साधक, 90% साधक इस पहली बाधा पर ही जूझ जाते हैं। पहली बाधा पर ही, पहली बाधा पर ही जिंदगी खपा देते हैं पूरी। वो सोना संपत्ति में फंस जाते हैं, प्लाट पर प्लाट, फिर आश्रम पर आश्रम, फिर गड्डी पर गड्डी, चकाचक गड्डी। और साधक गड्डी में फंस गया, जो गड्डी में फंसा। अभी मैं कल गया था, तो अब नाम नहीं बताऊंगा कुछ किसी का, तो हमसे भैया ने कहा जो हमको ले गए थे यहीं से, हम नाम नहीं बताएंगे हम किसी का। तो हमने कहा ये किसका आश्रम है? तो बोले महाराज जी मत पूछो। हमने कहा मतलब? हमने कहा चलो दर्शन कर जाए। कहा वहाँ दर्शन सब नहीं कर सकते हैं, वहाँ जो गड्डी छाप लोग हैं वही खाली जा पाते हैं दर्शन करने के लिए। तो मैं गड्डी छापों से मेरा दूर से पड़ाना, गड्डी वाले हो तो आओ,
और गड्डी वाले नहीं तो जाओ जहन्नुम जाओ, मंदाकिनी में बूढ़ी मरो जाए को जगह, गड्डी वाले हो तो आओ स्वागत है। अब जो खाली छांट छांट के गड्डियों वाले से मिलता हो खाली, वो कैसा संत हो सकता है, कैसे साधक हो सकता है जिसके यहां खाली गड्डी वालों का प्रवेश होता हो। 90% साधक इस गड्डी वाली बाधा से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, गड्डी में ही जूझ के रह जाते हैं, गड्डियों में ही। बहुत बड़ी समस्या है। मैंने एक कबीर का दोहा पढ़ा था जी, कबीरदास का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, मुझे बचपन से याद है वो। ये प्रत्येक साधक को इस दोहे को याद करना चाहिए। प्रत्येक, अगर आप साधक हो तो आप भी याद कर लो, भक्ति पाना चाहते हो तो। चलो चलो सब कोई कहे, लेकिन पहुंचे बिरला कोई। भक्ति की प्राप्ति में चलो चलो तो बहुत लोग कहते हैं, चलो भक्ति करो, चलो साधना करो, साधक बनो, लेकिन पहुंचे बिरला कोई। कौन पहुंच सकता है? वहां तक पहुंचने के पहले 2 खाइयां पार करनी पड़ती हैं, एक कंचन एक कामिनी, दुर्लभ घाटी दोए। वहां तक पहुंचने के पहले कंचन और कामिनी की 2 बड़ी भयंकर घाटियां पार करनी होती है। और जो कंचन कामिनी में अटक गए, और देखिए पहली बाधा कंचन है, ये कंचन। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और या खाए बौराए जग वह पाए बौराए। मैं तो अब इस दोहे का अर्थ क्या करोगे आप? कनक माने सोना, और कनक माने धतूरा। अब धतूरा की विशेषता है कि खाने पर ही बौराओगे, लेकिन सोना तो इतना खतरनाक, खाली पाने बौराए जाओगे। खाली पा के, सोना खा के नहीं, धतूरा तो खा के बोराओ। धतूरा पा जाओ तो बोराओगे नहीं, धतूरा पा जाओ, पा के बोराओगे, है ना, खा के बोराओगे। लेकिन सोना तो इतना खतरनाक, खाली पा जाओ तो बोराए जाओगे, है ना, खाली या पाए बोराए जग। सो भाई बहनों, ये सोने का पहाड़ पहली बाधा है, पहली बाधा। अब हनुमान जी इसको कैसे पार किए हैं, ये सीखना हमको आपको है कथाओं से। हम लोग सुन के छुट्टी कर लेते हैं, पाठ करके खाली, बस सीखना नहीं चाहते हैं कुछ भी। हनुमान जी के सामने जो सोना खड़ा हुआ ना, वो सोने का पहाड़, तो हनुमान जी वहां क्या बिहेव किए हैं, कैसे उसको पार किए हैं, उस बाधा को। चौपाई पढ़िए, दोहा पढ़िए। हनुमान ते ही परसा, उड़ते उड़ते वो जो सोना खड़ा हुआ सामने, तो हनुमान ते ही परसा, कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। परसा माने क्या होता है? छुआ, छुआ। देखो, सोने को छूना नहीं मना है, क्योंकि सोने पर सोना मना है। छूना नहीं मना, सोना मना है, वहां अटकना मना है। सोने को अपनी साधना में सहायक बना करके आगे बढ़ो। अर्थ बुरा नहीं है, संपत्ति बुरी चीज नहीं है, लेकिन संपत्ति हमारी साधना में सहायक बने, बाधक न बने। उसको सहायक बना के, उसको टच करते हुए, उसको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ो। पैसे से आपकी साधना आगे बढ़े, पैसे की निंदा नहीं है। अब बिरला जी के पास पैसा न होता तो इंडिया में कम से कम 1500 मंदिर बने हैं, बिरला मंदिर बड़े बड़े। अगर धन न होता कैसे बनाते हो, कैसे बनाते, है ना। ये चित्रकूट में बड़े बड़े धर्मशाला बने हैं, बड़े बड़े मंदिर बने हैं, ये बिना पैसा बने हैं क्या? ये बिना पैसा बने हैं क्या? और किसी का इसमें धन ही लगा है। मैं भी भरतकूप गया था कल, तो वहाँ छोटा सा गांव है, वो कुछ है वहाँ पर, लेकिन कोई दिल्ली का सेठ है, वो बड़ा विशाल मंदिर बना रहा है भरत जी का वहाँ पर, अपना पैसा लगा करके। तो पैसे की निंदा नहीं केवल है जी, पैसा खाली निंदनीय नहीं है, लेकिन पैसे में जब हम सो जाते हैं, जब पैसा पाके हम पैसे में ही अटक जाते हैं केवल, तो फिर वो धन अनर्थकारी हो जाता है। उस अर्थ से हम अपना जीवन सार्थक करें, उस अर्थ को अपनी भक्ति में हम सहायक बनाएं, है ना। पैसा न होता आप यहाँ आ पाते। अब जो यहाँ आए हो चित्रकूट में, आपका 20,000 रुपया खर्च हुआ तब आप यहाँ बैठे हुए हो, लेकिन आपका वही 20,000 आपकी इस भक्ति में सहायक हुआ है। वो 20,000 बाधक नहीं हुआ है। जो 20-50 हजार आपका खर्च हुआ है, 20-25 हजार रुपया,
वो आपका वो जो अर्थ वो बाधक नहीं हुआ, न होता आप आ पाते। कई लोग आना चाहते थे लेकिन जब सुने होंगे व्यवस्था की बड़ा खर्चा, नहीं आए, नहीं आ सके। और जब बोल दो फ्री मिल रहा है भात, फ्री में खा हुआ है, फ्री में सौ हुआ है, तो कितने पार्ट पर है भाई। निंदा नहीं है, कई लोग होते हैं फ्री वाले, लेकिन कई मजबूरी में नहीं आ पाते, उतना नहीं उनके पास है, नहीं उतना है, नहीं आ सके। तो अर्थ खाली बाधक नहीं है, अर्थ सहायक भी है, लेकिन भक्ति में उसको सहायक बनाया जाए तो अर्थ कल्याणकारी होता है। और खाली उसी को लेके जूझ जाया जाए, हाय पैसा, तो फिर वो पैसा बाधक है। तो हनुमान जी वहां अटके नहीं, वहां भटके नहीं पैसे में, संपत्ति में, उसको छूते हुए आगे बढ़े। वहां सोए नहीं, छुए भर खाली उसको। छूना माने उसको सहायक बनाना अपने काम में। हनुमान जी उसकी सहायता लेते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़े तो दूसरी बाधा आ गई, भक्ति के रास्ते की दूसरी बाधा। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा, सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा नाम अहिल कै माता, पठैन आई कही ते बाता, पठैन। आई कही ते बाता। दूसरी बाधा के रूप में सुरसा भेजी गई देवताओं की ओर से। पहली बाधा सोने का पहाड़, और जो हनुमान जी सोने के पहाड़ में नहीं फंसे तो देवताओं को बहुत खुशी हुई कि वाह, ये आदमी काम कर सकता है, जो सोने के पहाड़ में नहीं रुका। जिसको सोने के पहाड़ नहीं रोक पाए, उसको लंका के सोने के किवाड़ भी रोक नहीं पाएंगे, है ना। अंगद को यही सब डाउट था। अंगद की चौपाई याद है आपको, अंगद कहाँ जाओ मैं पारा और जिये संशय कछु। उसका संशय क्या था, यही सब संशय थे उसको कि वहाँ सोना है, वहाँ सुंदरियाँ हैं, कंचन है, कामिनी है, और मैं कोई बैरागी हनुमान जी की तरह तो हूँ नहीं जो मैं सबको क्रॉस कर आऊँ। तो उसको यही डाउट था कि मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन वह सोने की लंका और सुंदरियों से भरी लंका शायद मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, फंस जाऊंगा उसी में। उसको यही तो डाउट था। देवता लोग जब देखे कि सोने के पहाड़ इसको नहीं रोक पाए, तो देवताओं को लगा अब इसको सोने के किवाड़ रोक नहीं सकते हैं। पहाड़ नहीं फंसा तो किवाड़ में खाक फंसेगा, दीवार में खाक फंसेगा। हनुमान जी को दूसरी जांच करने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा कि देखें इसके पास पर्याप्त बल बुद्धि है कि नहीं। और सुरसा को भेजा। सुरसा आई, बड़ा सा मुंह खोल के बोली हनुमान जी से, मैं तुम्हें खाने आई हूं, मेरे मुंह में आ जाओ। तो हनुमान जी ने उससे विनती की। ये दूसरी बाधा है जी, मैं संक्षेप में कह रहा हूं, आप खाली पॉइंटों पर ध्यान देते रहो, पॉइंट्स पर। हनुमान जी बोले, मैं राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहे सुधि प्रभु सुनावो, तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहो मुझे जान दे। लेकिन जब नहीं मानी सुरसा, माई तक कह दिया, माई माने मम्मी, माँ तक बोल दिए कि माई छोड़ दो, राम का काम कर लूँ फिर आऊँगा, खा लेना। नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा फिर खाओ। तो उसने जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूल कपि रूप दिखावा। वो 1 योजन का तो हनुमान जी 2 योजन का कद बढ़ाए, फिर वो 2 की हुई तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए, वो 4 की हुई तो हनुमान जी 8 के हो गए। ऐसे एक प्रकार की स्पर्धा शुरू हो गई, तू डाल डाल तो मैं पात पात। वो मुंह खोलती जा रही है, हनुमान जी अपने को दूना करते जा रहे हैं, और जब वो दूने हो जाएं तो हनुमान को सुरसा और बड़ा मुंह खोल दे। एक प्रकार का कंपटीशन शुरू हो गया, कंपटीशन। तो हनुमान जी को लगा कि ये गलत हो रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूं और कहाँ फंस गया। सुरसा एक प्रकार का कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। और साधक को, जिसको भक्ति की प्राप्ति करनी हो,
उसको संसार के किसी स्पर्धा में नहीं फंसना चाहिए। अगर आप स्पर्धा में फंस जाओगे ना, कंपटीशन में, इस संसार में, तो आप बस इसी में फंस के जीवन खत्म कर लोगे अपना। क्योंकि यहां आपसे आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब करो कंपटीशन, करो। मान लो 1 लाख आपके पास है तो किसी के पास 5 लाख है। अब लगाओ कंपटीशन कि हम भी 5 लाख इकट्ठा करेंगे। तो जब तक तुम 5 इकट्ठा कर पाओगे तो दिखाओ इसके पास तो 20 लाख है। फिर जूझो, 20 लाख का इकट्ठा करो, देखा अरे ये तो करोड़पति है। कंपटीशन में जिंदगी खप जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो क्या करने आए थे और कहां खत्म हो जाएंगे। हाँ, साधक को स्पर्धा में जीवन नहीं गंवाना चाहिए। जिसको भाई भक्ति का, देखो खाली ऐसे मरना है तो अलग बात, जिसको ऐसे ही मर जाना है वो तो उसके लिए तो छूट है पूरी। ऐसे यावत जीवेत सुखम जीवेत रम कत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो कर्जा लेके घी पियो। हाँ? हाँ? लेकिन जिसको भक्ति की प्राप्ति करनी है उसको इस संसार की स्पर्धाओं में समय नहीं गंवाना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये यहां पर सब कुछ आपसे बहुत आगे है, सब कुछ। अगर मैं मानूं कि हम बड़े विद्वान पंडित जी हैं, है ना, अब दुनिया में ढूंढो तो हमसे बहुत बड़े बड़े विद्वान। हम तो 9 दिन में राम कथा बोलते हैं, कई ऐसे विद्वान जो एक चौपाई पर महीनों बोलते हैं, एक चौपाई पर खाली रामायण। कई कई तो एक वर्ड पर महीनों महीनों बात करते हैं, एक शब्द के ऊपर। अब करो तुलना तो हम तो खत्म हो जाएंगे इसी में तुलना में खाली करते करते हैं कि अरे उनके हम 10,000 आवत हैं, उनके यहाँ तो इतना बड़ा पंडाल लगता है तो हमारा लगे, तो जूझो जूझो। और तब तो दिखाई पड़ी कि उससे बड़ा पंडाल, तो उससे बड़ा पंडाल। तो ये जिंदगी इसके लिए मिली हुई है क्या हमको? इसके लिए मिली हुई, क्या करने आए थे और क्या। वो कौन सा एक भजन है बड़ा प्यारा सा, 2 लाइन में गाओ गाओ। आपको समय है सुनने का? समय तो ही है। अनमोल जन्म तेरा और यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है, तू जा कहाँ रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कब जान निकल जाए। पल भर का क्या भरोसा कब जान निकल जाए। गिनती की है ये श्वासें यूं ही गंवा रहा है, गिनती की है ये श्वासें यूं ही गंवा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है, तू जा कहाँ रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। और एक बात आप और नोट कर लो मित्रों, जीवन वर्षों में नहीं मिला है, जीवन श्वासों में मिला है, श्वासों में। जो श्वास जहां पर पूरी हो जाएगी ना, वर्ष वर्ष कुछ नहीं, श्वास जहां पर जो श्वास पूरी हो जाएगी, अगली श्वास लेना भारी पड़ जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए गिनती की है ये श्वासें यूं ही गंवा रहा है। इनको ऐसे मत गंवाओ, कंपटीशन में कहां जीत पाओगे यार, कहां। एक बात बोलूं, बुरा मत बनेगा, जितना बड़ा आपका मकान है ना,
उतने उतने बड़े बड़े बंबई में सर्वेंट क्वार्टर होते हैं, जिस पर आप नाच कर रहे हो कि हमारी कोठी, पीली कोठी, नीली कोठी, उतने बड़े बड़े बंबई में सर्वेंट क्वार्टर है। ना मानो जाके देखो बंबई में। हा? जिस चमड़ी पर आपको नाज हो रहा होगा, इससे अच्छी अच्छी लड़कियां वहां पोछा मारती बंबई में, पोछा वाली हैं, काम वाली, इससे अच्छी अच्छी लड़कियां। हाँ? और जो आपकी सब पूंजी है ना, टोटल पूंजी चल अचल पुरखन तक की, उतने रुपए की खाली 1 घंटे की शॉपिंग करती है अंबानी की बहुरिया। 1 घंटे की शॉपिंग करती है 10 करोड़ रुपया की। जितना आपकी सब पूंजी है ना, चल अचल सब पुरखन तक की, उतने की 1 घंटे की शॉपिंग खाली करती हो। अब करो कंपटीशन, जूझ जाओगे सिर्फ करते करते ऐसे। हा? करो कंपटीशन, मत। क्या करनी है इस संसार में आए हो यार? इस स्पर्धा में गंवाने इसको आए हो खाली जीवन को? इस स्पर्धा में गंवा के खाली हंस जाना चाहते हो? जिसको भक्ति की प्राप्ति करनी हो उसको संसारी कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहिए। आप आगे बढ़ो यार, छोटा बन के आगे बढ़ जाओ हनुमान जी की तरह। अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, सत जो जनत ही आनंद कीना, सत जो जनत ही आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। छोटा बन के इस स्पर्धा से क्विट कर जाइए, आगे बढ़िए, जहां जाना है वहां जाइए। कहां फंस जाओगे? ये सब कांटे हैं, ये सब भटकन है संसार में, भटकन है। अब कई इसी में भटक भटक के जीवन गंवाए दे रहे हैं सब। ये उनकी 2 मकान, हम 3 मकान बनाएंगे, उनकी 2 गाड़ी, हम 3 गाड़ी लाएंगे। अब तुम 3 लाओ तो कोई 15 है, अब फिर जो जाओ, अब 15 है तो हम 16 लाएंगे, तो तुम 16 लाओगे, वो के 36 हैं। ऐसे जीवन खत्म हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। इसमें कभी जीत नहीं सकते हो, हार के ही जाना है इस संसार। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, अब क्या। हार जाओगे अंत में यार, जीत नहीं पाओगे संसार में, हारोगे। इसलिए जब हार के ही जाना है तो फिर क्विट कर जाओ सीधे, बस क्विट करो। जहां जाना है उधर चलो, जो जीवन की मंजिल है उधर चलो। तो हनुमान जी अति लघु रूप बना के, छोटा सा बन के उस स्पर्धा से क्विट कर गए और आगे बढ़े। तो तीसरी बाधा एक खड़ी थी, बस बड़ी भयंकर बात। 4 बाधाएं हैं जी, आप ठीक से समझ पा रहे हो? पहली बाधा सोने का पहाड़ माने ये संपत्तियों का लालच। ये लालच इंसान को ले डूबता है भक्ति में। भक्त लोभेन भक्ति नाशनम, गीता कहती है जो संसार के किसी संपत्ति के, साधन के, सुविधा के लोभ में फंस गया वो भक्ति से चूक जाता है। और जो स्पर्धा में फंस गया संसार की, वो भी भक्ति से चूक जाता है। और नंबर 3, तीसरी बाधा, इसको गाओ पहले तो समझाए। निशिचारी एक सिंधु महुराई, निशिचारी एक सिंधु महुराई, करिमाया नभ के खग गाई, करिमाया नभ के खग गाई, जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जीव जंतु के गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कै परिछाही, जल गाओ गाओ प्यारो, गाई छाह सकी सोन उड़ाई, गाई चाह सकी सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, सोई छल हनुमान
आस कपट कपि तोर तहि चीन्हा, आसु कपट कपि तोर तहि चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, ताहि मारि मारुत सुत वीरा। वारिधि पार गयो मति धीरा। वारिधि पार गयो मति धीरा। एक राक्षसी रहती थी समुद्र के पानी में, वह आकाश के उड़ते पक्षियों को गिरा के खाती थी, परछाई के थ्रू पकड़ के गिरा ले और खा लेती थी। हनुमान जी को भी गिराने की चेष्टा किया, हनुमान जी उसके कपट को चिन्ह गए और उसको मारा, और उसको मारते हनुमान जी पार हो गए। ये तीसरी बाधा बड़ी भयंकर है। और ध्यान देना, सिंध मोरहाई, इसको बहुत गहराई सुनेगा। सिंध मोरहाई मैंने भीतर रहती है, ये बाहर की बाधा नहीं है। देखो मैनाक बाहर की बाधा है, सुरसा भी बाहर से आई है, ये सब बाहर की बाधाएं हैं। कुछ बाधाएं आंतरिक होती हैं, भीतर रहती हैं। ये सिंहिका जो है ना, ये जो परछाई पकड़ने वाली है बाधा, ये भीतरी बाधा है, ये भीतर रहती है, सिंध मोरहाई। ये क्या है वास्तव में? इसको ईर्ष्या वृत्ति माना गया है। ईर्ष्या वृत्ति, अपने से आगे बढ़ते लोगों को, अपने से ऊंचे उठते लोगों को गिराने की जो प्रवृत्ति हमारी है कि अरे बड़ा आगे बढ़ रहा है, बड़ा ऊंचे उठ रहा है, क्या किया जाए कि इसको डाउन किया जाए, हाँ? कैसे इसको गिराया जाए। ये जो अंदर बैठी बीमारी हम सबके है, किसी की तरक्की को देख के जलन होना, पर सुख देख जरन सो छई, इसको टीबी माना गया, टीबी। अहंकार को भीतरी कैंसर माना गया है, और ये पर सुख देख जरन, ये भीतर का टीबी है। वो टीबी तो क्योर हो गया आजकल, वो जो टीबी था वास्तविक टीबी हो, वो तो आजकल अब लगभग हाँ उसका इलाज हो गया है, बहुत आसान इलाज है, 4 पैसे का इलाज खाली है। लेकिन वो टीबी बड़ा जोर मार रही अंदर वाली, हाँ बड़ा जोर मार रही। दूसरे की ऊंचाई को देखकर जो जलन पैदा होती है कि कैसे इसको डाउन किया जाए, कैसे इसको गिराया जाए, ये ईर्ष्या वृत्ति, ये सिंह का है। अपने को चेक करो, अगर आपके अंदर ये भाव कहीं न कहीं जिंदा बैठा है, चेक करिएगा इसको। पैथोलॉजी ना हो तो बहराज चले जाओ, हाँ रिपोर्ट निकलो। अगर ये भाव अंदर जिंदा है, रिपोर्ट लो इसकी। अगर ईर्ष्या अंदर जीवित है तो आप पार नहीं हो सकते हो। ताहि मारि वारिधि पार, जहां सीता बैठी है उस पार, उधर पहुंचने की ये शर्त है कि इस वृत्ति को पहले मारना होगा। मैं एक छंद कल गा रहा था, वो अत्रि मुनि वाला, हाँ वो नमामि भक्त वत्सलम अत्रि महाराज का गाया हुआ जो छंद है, उस छंद को अगर गहराई से पढ़ो आप तो उसमें भजन की 3 रीतियां लिखी हुई हैं, भक्ति की 3 परम पद्धतियां। कई लोग हमारे आप में से हैं ना जो कहते हैं भजन तो हम कर रहे हैं लेकिन भजन का कोई फल नहीं मिल रहा है। कई लोग की शिकायत होती है कि भजन तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन कोई भजन का परिणाम नहीं आ रहा है जीवन में, पूजा पाठ का परिणाम नहीं आ रहा है कुछ भी। परिणाम कैसे आएगा, उसकी परंपरा नहीं पूरी कर पाते हम लोग। भजन कोई वो डग्गा मारी की बस नहीं है, डग्गा मारी की बस नहीं है वो कि चाहे जहां खड़ी कर दो सवारी भर लो, हाँ वो रोडवेज की बस है, हाँ? उसका सिस्टम होता है सब। टाइम से स्टेशन पर आएगी, टाइम से भरेगी, टाइम चलेगी, सवारी एक को हो चाहे न हो, हाँ चल पड़ेगी। डग्गा मारी वाली बस वो अलग होती हैं, रोडवेज की अलग होती है, ठीक है ना। भजन डग्गा मारी का नहीं होता है। कई लोग एक दोहा पढ़ लिए हैं, उसको लेके अरे सब ठीक है, सब ठीक है। एक दोहा है कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे कीज, और खेत परे सब जाम हैं उल्टे सीधे। और इस दोहे को लोग बेस बना देंगे, अरे कैसे भजन कैले हो, सब उल्टा पुल्टा सुल्टा कुल्टा सब पूरा हो जाता है, पूरा खाक होता है। उसमें एक शब्द छिपा है, उसको नहीं पकड़ पाते हम लोग। इस दोहे में एक बात छिपी हुई, उस दोहे के छिपे एक पॉइंट पर ध्यान दो, तब बात पूरी पक्की होगी। उसमें लिखा है खेत परे सब जामी हैं उल्टे सीधे बीज। खेत रोड परे नहीं, खेत परे। अब बीज डालने के पहले खेत में, उस खेत में कुछ काम करना पड़ता है ना, हल चलाना पड़ता है, उसको मुलायम करना पड़ता है, उसकी घास फूस अलग करनी पड़ती है, उसको कितने बार तो जुताई करनी पड़ती है, कितने बार पानी देना पड़ता है। उसके बाद फिर गेहूं छीटो, और चाहे उल्टा हो चाहे सुल्टा हो सब जाम पड़ेगा। लेकिन खेत पर है,
रोड परे नहीं, प्लाट परे नहीं, बंजर परे नहीं, खेत परे, खेत परे। और खेत में कुछ काम करना होता है पहले, तब वो उल्टे पुल्टे जामते हैं सब। काम कुछ न करो, खाली उल्टे पुल्टे जामे हैं, खाक जामे हैं। बुक देखो, बुक देखो, शब्द पर गौर कीजिए। रोड परे नहीं, बंजर परे नहीं, प्लाट परे नहीं, खेत परे, खेत परे। और खेत में डालने के पहले बीज फिर उल्टा पड़े चाहे पुल्टा पड़े सब जम जाएगा, लेकिन पहले खेत परे है, खेत परे। ठीक है ना। वो वाल्मीकि जी उल्टा जपे थे और राम नाम, तो उसके पहले बड़ी साधना थी उनके जीवन की। बाम्बी में बैठ के, वो बाम्बी के अंदर वाल्मीकि जो होती है वो चीटियों का लगाया हुआ, वो उसके भीतर हजारों साल की तपस्या उनकी है। उसके बाद वो मरा मरा किए और सब जम गया उनका। साधना ना होती तो खाक मरा मरा जमता। साधना करनी पड़ती, पहले तैयारी करनी पड़ती है अपने जीवन में। तो भजन की रीति होती है। अब जब तक वो तो रीति पर नहीं चलोगे, फिर कहोगे भजन तो कर रहे हैं, परिणाम कुछ नहीं आ रहा। परिणाम कैसे आएगा? बंजर में बिया बोया होगा, खाक पैदा होगा। ओसर में बीज डाल दो, ओसर बीज बये फल जता। तो वो छंद कल वाला मैं आपको याद कराऊं एक बार, कि किसी को कल वाला छंद याद है? उस छंद को अगर ठीक से अध्ययन किया जाए, नमामि भक्त वत्सलम को, किसी को याद है? नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम। याद किसी को नहीं होगा, हमको नहीं याद, तुम किसी को, हम पढ़ के गाए थे कल। उस पूरे छंद में भजन की, भक्ति करने की 3 शर्तें लगाई गई, 3 शर्तें। और जब इन 3 शर्तों को पूरी करके कोई भजन करता है, तब उसके भजन का फल आना शुरू होता है। शर्त नंबर 1, पहली शर्त जानते हो क्या है? भजंतहीन मत्सरा। भजंतहीन मत्सरा। मत्सर माने क्या होता है? मत्सर मीन्स वही ईर्ष्या, ईर्ष्या, डाह, जलन। और ये छंद में शर्त लगी है, भजंती हीन मत्सरा। जो मत्सरहीन होके भजन कर रहा है, जो मात्सर्य विहीन है, जिसको किसी से कोई डाह नहीं है, किसी की तरक्की को देख के जिसके अंदर ज्वेलसी नहीं पैदा होती, वो जब भजन करता है तो उसको भक्ति का फल मिलता है। नहीं तो सब टाएं टाएं फिस हो जाता है। हमारी आपकी सब भक्ति लगभग सब टाएं टाएं फिस क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे आपके अंदर माला तो करते हैं, पाठ तो करते हैं, लेकिन दूसरे की तरक्की को देख के जलते हैं। पूजा खूब करेंगे, लेकिन दूसरा कोई मकान बनाना शुरू करे तो अंदर आग पैदा हो जाती है। इनका मकान कैसे बने लागा, भगवान करण की छत फाट जाए इनकी। अब माला खूब करते हैं, वो माला खाक फल देगा आपको, खाक फल देगा। भजंतहीन मत्सरा। और दूसरी शर्त देखिए, भजंति मुक्तये मुदा। उसी छंद में 3 शब्द ही है, भजंति मुक्तये मुदा। मुदा माने होता है प्रसन्नता। भजंति मुक्तये मुदा, मुक्त प्रसन्न होकर के जो भजन करता है। प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। फिर लोग माला करने बैठते हैं तो ऐसा माला कह रहे हैं और ऐसा मुंह ऐठे रहते हैं माला करते करते, मालूम पड़ता है माला कर रहे हैं कि भाला मारा जाए कोई। अरे माला कर तो खुश रहा हो, बाकी तो टेंशन सब जिंदगी में ये है, अंदर भी है प्रॉब्लम, बाहर भी है। लेकिन कम से कम पूजा करने बैठो तब तो थोड़ी मौज कर लो यार, थोड़ा प्रसन्न चित्त कर लो। कई लोगों का मुंह देखो पूजा करने समय कैसा होता है। हमारे एक संत है महाराज बापू जी, इधर तो खूब आते हैं चित्रकूट में, उनकी कुटिया बनी हुई। वो एक कथम बोल रहे थे कि जब माला करने बैठो, पूजा करने बैठो, तो आपके आगे भगवान की फोटो हो चाहे न हो, तब देखो सुनेगा, अपने आगे एक बढ़िया सा शीशा रखो, बढ़िया सा मिरर, अच्छा वाला, बड़ा वाला, और उसके सामने बैठ के अपना मुंह देख देख के पूजा करो। अगर माला करते समय आपके चेहरे पर मुस्कान है तो आपका माला सफल हो रहा है, और जो मट्टी के तेल पिए बैठे हो तो आपका माला सब कई लोग पूजा करते मालूम पड़ता मट्टी तेल पी रहे हैं बैठे, ऐसा मुंह हटते हैं। तनी
माथा सिकुड़ा, मालूम पड़ता है पूजा कर रहे हैं कि कोई इनको पेट्रोल पिया रहा है। अरे यार आधे घंटे की बात है, थोड़ा खुश होके पूजा करो यार। उपजा जब ज्ञान, हाँ सिकुड़ा जीवन नहीं, उपजा जब ज्ञान तो प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा जान ले बात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात शिशुलीला अति प्रिय सीला, उसको दिखाओ, यह सुख परम अनुपमा। है प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। आनंद करो यार, हंसते हंसते कथा होनी चाहिए। गंभीर कथा किस काम के? प्रभु मुस्काना। अच्छा आप किसी मंदिर में जाके देखो, किसी मंदिर में भगवान की कोई मूर्ति आपको सिकुड़ी नहीं मिलेगी। हर जगह ठाकुर मुस्काता मिलता है। और जब ठाकुर ही हमेशा मुस्कुरा रहा है तो उसको ये मुंह बना के पूजा करो तो भगवान स्वीकार करेंगे उसको? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए भजन्ति मुक्त मुदा, प्रसन्न चित्त होके भगवान का भजन होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी शर्त लिखी है इसी छंद में, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। जगत गुरुम च शाश्वतम का अर्थ क्या है कि भजन किसी गुरु के छत्र छाया में करो, स्वयं नहीं। किसी गुरु का आश्रय, किसी गुरु की कृपा छाया, किसी गुरु का सानिध्य, किसी गुरु की छत्र छाया में रह करके जब भजन होता है तो उस भजन का ईगो नहीं पैदा होता है। इसलिए हमारा लिखा है ना कि दीक्षा के बिना, गुरु दीक्षा के बिना, जब तक गुरु दीक्षा नहीं होती है तब तक उसके पहले का किया हुआ सारा भजन मिथ्या माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले ईगो पैदा होता है। जानते हो मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं स्वयं 25 माला रोज करता हूं, ईगो आपके सब भजन को खा जाएगा। और जब किसी गुरु से मंत्र प्राप्त होता है और गुरु की कृपा छाया में बैठ के जब हम भजन करते हैं तो भजन लगता है कि मेरा नहीं है, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दिया है, मेरे गुरुदेव की कृपा की प्रसादी है ये, और तब वो भजन प्रसाद बन जाता है। और बिना गुरु के करो तो ईगो पैदा करता है कि अरे गुरु थोड़ो, हम स्वयं गुरु हैं सबके, हाँ खुद है गुरु जी हमें, हाँ गुरु जी क्या होते हैं, हम खुद गुरु हैं। गुरु पुरु क्या होते हैं? फिर तो सारा भजन वो ईगो ही आपका खा जाएगा। ठीक है ना? तो भजन्ति मुक्तये मुदा और जगत गुरुम च शाश्वतम, किसी गुरु की कृपा छाया का स्मरण करते हुए जब भजन होता है तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो ये तीन शर्तें, ये जो ईर्ष्या है ना, ये मत्सर, ये सिंह का, ये किसी की ऊंचाई को देखकर जो अंदर से एक प्रवृत्ति पैदा होती है कि कैसे इसको डाउन करें, कैसे इसको गिराएं नीचे, इसको मारना पड़ता है, उसके बाद सीता की यात्रा पूरी होती है। तो ताहि मारी, अपने अपने को चेक करिए। अगर आपके अंदर कहीं भी जिंदा है ये भावना, कहीं भी जिंदा है, वो चाहे धार्मिक क्षेत्र के आप व्यक्ति हो चाहे व्यवसायिक क्षेत्र के हो, अगर आपके अंदर ईर्ष्या वृत्ति तनिक भी जिंदा है तभी आप पार नहीं हो सकते हो। और सीता मैया पार ही बैठी हुई है, जो नांग है सत जो जन साग, उधर जाना पड़ता है तब सीता के चरणों में जगह मिलती है। उधर जाने की शर्त क्या है कि ताहि मारी मारुत सूत बीरा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा, कहाँ जाय देखी बन शोभा, जाय देखी मन शोभा, कुंजत चंचरीक मधुलोभा, कुंजत चंचरित मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल फूल सुहाए, मधुमल गंध देखि मन भाए, शैल विशाल देखियत आगे, शैल विशाल देखियत आगे,
पर धाई चढ़े भय त्यागे, ढाई चढ़ो भय त्यागे, गिर पर चढ़ी लंका कही देखी, पर चढ़ी लंका कह देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी, न जाई अति दुर्ग विषेखी, अति उतंग जल निधि चहुपासा, अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। हनुमान जी लंका के बाहर उतरे और देखा तो लंका समुद्र से चारों ओर से घिरी है, कनक कोट, सब सोने की दीवारें हैं, सोने का परकोटा है। हनुमान जी लंका दर्शन करने के लिए, लंका देखने के लिए एक पहाड़ पे चढ़े। एक पहाड़ था लंका के बाहर, उसे चढ़े और गिर पर चढ़े लंका ते देखी। हनुमान जी उस पहाड़ की ऊंचाई से लंका को देखना शुरू किए। ये पहाड़ क्या है? इस पहाड़ का अर्थ है वैराग्य। वैराग्य लंका माने होता है संसार की चमचमाहट। ध्यान देके सुनेगा, जो संसार की जगमगपना है, जो संसार की चमचमाहट है, जो संसार का अट्रैक्शन है, ये लंका है। ध्यान देके सुनना। और ये पर्वत है वैराग्य। और जब वैराग्य की ऊंचाई से संसार को देखोगे तो आप इस संसार में रहोगे तो, लेकिन फंसोगे नहीं, बसोगे तो, लेकिन फंसोगे नहीं। और जब हम राग दृष्टि से इसको देखते हैं, वैराग्य दृष्टि से नहीं, राग भाव से, तो बसते कम है, फंसते अधिक है। अब ये सब बहुत ऊंचे स्तर की बातें हैं जी, ये सब पर लागू नहीं होती। हम आप लगभग सब बसे तो ही हैं, फंसे भी संसार में, बसे तो ही हैं। देखो, बसे तो कबीरदास भी ही थे, बसे तो नानक भी इसी में थे, बसी तो मीरा भी इसी में थी, लेकिन फंसी नहीं थी, वो फंसी नहीं थी। संसार में बसना बना नहीं है। संसार में बसोगे तो कहां बसोगे, कहां बसोगे? अच्छा, कोई हिमालय में जो जाओ तो हिमालय कोई संसार के बाहर है क्या? हिमालय कोई संसार के बाहर है क्या? वो भी संसार में ही तो है। तो संसार में तो बड़े बड़े संत भी बसते हैं जी, फंसते नहीं हो, फंसते नहीं। मीराबाई कहीं फंसी आपको दिखाई पड़ रही? बसी इसी में है। और कहती क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। बसी है, फंसी कहां है? फंसी कहां? नानक बाबा से पूछा गया, कौन है आप? तो बोले, हम हैं परम सुख के दासा। तो यहां क्या करने आए हो? तो देखन आए जगत तमाशा। ये संसार का तमाशा देखने खाली आए हैं, बाकी हम तो परम सुख के दास हैं। रामकृष्ण परमहंस का एक बड़ा बढ़िया वाक्य है। उन्होंने कहा था, रामकृष्ण बाबा ने कहा था, पानी में नाव रहे तो रहे। गीत के रूप में सुनी 2 लाइन। पानी में नाव रहे तो रहे, मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव रहे तो रहे, मत नाव में पानी आने दो। संसार में चाहे मन जाए, संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो। संसार में बसना नहीं मना है, संसार में फंसना मना है। और संसार में फंसता कौन है? जो इसको रागात्मक भाव से लेता है। इसको विरागात्मक भाव से देखो। यहाँ बड़े बड़े आए चले गए तो हम किस खेत की मूली हैं? हाँ? बड़े बड़े आए चले गए, मुहैया गरचे सब सामान मुल्क की ओर। वो कौन सा गाना है? अरबों वाले गए, खरबों वाले गए। हाँ? कौन सा गाना? पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जो भी आया यहाँ उसको जाना पड़ा, जो भी आया यहाँ उसको जाना पड़ा। दुनिया भाने का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। अरबों वाले गए, अरबों वाले गए, कितने गोली व बारूद वाले गए। अरबों वाले गए, अरबों वाले गए,
कितने राजा गए, कितने रानी गए, दुनिया भाने का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। मतलब मेरे कहने का यह है कि संसार की जगमगाहट को गिर पर चढ़ी लंका ते देखी। वैराग्य की ऊंचाई से देखो इस संसार को, तो बसोगे, फंसोगे नहीं। जो फंस जाएगा फिर वो तो गया काम से, वो फिर एक बार नहीं, फिर पुनरप जन्म पुनरप मरणम, फिर किसी माँ के पेट में, फिर मरघट में, फिर किसी माँ के पेट में, फिर मरघट में, फिर किसी माँ, फिर जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। 84 लाख जन्म के बाद फिर ही मौका मिलेगा। वे अब की चूके, वो कभी तुलसी का एक पद है ना, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। इस बार नहीं बनी, फिर बहुत मुश्किल से ये मौका मिलेगा, बहुत मुश्किल से। पुण्य जननी ना ही जनेगी, हर बार अम्मा नहीं पैदा करेंगी। अब की क्या पता कुतिया के पेट में पहुंच जाओ, क्या पता घोड़िया के पेट में पहुंच जाओ। क्या भरोसा है इसका यार। ऐसे कहाँ अच्छे कर्म है कि हर बार मानव का चोला मिलेगा। हाँ, ऐसे अच्छे कर्म कहाँ है। ये भूल बिल्कुल मत पालना कि फिर अगली बार फिर देखा जाएगा। अगली बार कुतिया कुतवा बनोगे तो फिर खाक देखा जाएगा। कुकर सुकर का जन्म मिलेगा, इसके बाद तो खाक देख पाओगे तब। इसलिए समय रहते अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। वैराग्य की दृष्टि से संसार का सेवन करो। गिर पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विसेखी। हनुमान जी लंका को देखे तो क्या देखते हैं, बड़ी विशाल बाउंड्री है, 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजों पर जबरदस्त क्या है, पुर रखवारे देखी बहु। बहु माने 10-20 नहीं, बहु। कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं। रात में एंट्री करूंगा, दिन में जाऊंगा तो छेड़छाड़ होगी, रोकेंगे तो मारपीट करनी पड़ेगी, सो रात में जाऊंगा। रात आई, हनुमान जी छोटा सा मशक समान रूप बनाए। रात हुई जब, ये चौथी बाधा में पहुंच रहा हूं फटाफट। 3 बाधा हो गई, 3 बाधा है, चौथी बाधा पार करनी हनुमान जी को। मशक समान। अच्छा, हनुमान जी मच्छर का ही रूप कहे बनाए थे, मशक समान ही कहे बने थे। हाँ? मशक समान के 2 अर्थ हैं, 2 अर्थ। पहला अर्थ है कि मशक समान माने इतना छोटा बन जाना कि अभिमान शून्य हो जाना। और सीता माने भक्ति, और भक्ति की खोज करने की ये अनिवार्य शर्त है, जो अपने को बिल्कुल मशक समान, मशक समान। अपने को जब तक कुछ मानते रहोगे कि नहीं नहीं मशक थोड़ो, जानते हो क्या हमारी पोजीशन है, हमारी स्टेटस है, जब तक स्टेटस की याद है अपने को, तब तक सीता नहीं मिलेगी। सीता की खोज में लगने की ये शर्त है कि मशक समान। दूसरी परिभाषा इस मशक समान की और एक महात्मा बता रहे थे कि मच्छर की विशेषता होती है, मच्छर जब कहीं जाता है ना तो चुपचाप नहीं जाता है। मच्छर जब किसी का एंट्री करता है तो चुपचाप कहीं जाता ही नहीं है। वो जहाँ जाता है कुछ न कुछ गुनगुनाता हुआ जाता है, गीत गाता हुआ। वो जनाता है कि मैं आ रहा हूँ, आई कमिंग। चुपचाप कहीं आया कि चुप से काटा हो कहीं, वो पहले आके यहाँ पर कुछ बोलता है, श्री राम जय राम जय जय राम, लगाओ कछुआ छाप, नहीं तो हम आ गए हैं। हाँ, वो कभी चुप्पे चुप्पे आया तक, मच्छर कभी चुप्पे चुप्पे नहीं आता है। हनुमान जी संत हैं, साधु हैं, और ये एक सूत्र मिल रहा है कि साधु को कहीं भी चुपचाप नहीं जाना चाहिए। साधु चुप्पे चुप्पे जाए, साधु दबे पांव जाए, वो चोट्टा है, वो साधु नहीं चोरवा है। चुप्पे चुप्पे चोरवा जाता है, साधु चुपचाप कहीं नहीं जाता है। इसलिए शास्त्रों में आज्ञा है कि साधुओं को लकड़ी खड़ाऊ पहननी चाहिए। क्यों? क्यों? उसके पीछे कोई लॉजिक दूसरा नहीं है कि वो ब्रह्मचर्य परमचर्य। खड़ाऊ इसलिए पहनना चाहिए कि जहां जाओ खटपट करते जाओ, हाँ? चुपचाप कहीं मत जाओ दबे पाओ। हाँ? आपके आने के 10 मीटर पहले मालूम पड़ जाए कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। चुप्पे चुप्पे चोर जाते हैं कि बाबा जाते हैं? दबे पांव चोर जाते हैं। साधु जहां जाता है वहां गीत गाता हो, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तो
हनुमान जी मच्छर इसलिए बने थे, वो संत है, और संत चुपचाप जाए वो संत नहीं हो सकता है ना। सोमसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि, लंका ही लंका के प्रवेश द्वार पर हनुमान जी पहुंचे, और जो पहला पांव लंका में डालना चाहा, ये चौथी बाधा खड़ी हो गई। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहा चले सी मोहिनींदरी। लंकिनी नाम की राक्षसी एक थी, लंका की सिक्योरिटी गार्डों की, वो होता है सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनकी एक मुखिया होती है, कोई एक कैप्टन होता है उसका, उस ग्रुप का। ये पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था की हेड थी ये। ओ हनुमान जी के सामने लंकिनी खड़ी हो गई और बोली, मुझको जानता है मैं कौन हूं? मोर आहार जहां लग चोरा, लंका में जो चोरी से घुसना चाहता उसको मैं खा जाती हूं। तो हनुमान जी ने कहा, मूर्ख, मैं चोरी से कहां घुस रहा हूं, मैं तो गीत गाता जा रहा हूं, श्री राम जय राम जय जय राम। मच्छर कहीं चुपचाप जाते नहीं चोरी से, गीत गाता जाता है, मैं चोरी से कहां जा रहा हूं? और अगर तू चोरों को ही खाती है मूर्ख, तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा रावण है, सुपरलेटिव डिग्री का चोर है वो। 3 डिग्रियां होती हैं जी, 3। कौन को? सुपरलेटिव ऊपर वाली, फिर नीचे वाली, बीच वाली कंपैरेटिव, और एक और होती है कोई है अफर्मेटिव। 3 होती है ना वो, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और नीचे वाली। बोलो कोई बोलो है। पॉजिटिव, हाँ ये सही उत्तर है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री के चोर राम जी हैं। अब राम जी को चोर कह रहा हूं तो थोड़ा बुरा में लगेगा बहुतों को। पॉजिटिव डिग्री के चोर राम है, विश्व विलोचन चोर, पूरे विश्व के मन को चुराने की क्षमता जिसमें है वो राम जी हैं, और वो पॉजिटिव डिग्री के चोर हैं। अभी थोड़ा और आगे बढ़ो। राम को जो चुरा ली है, पूरे विश्व का चित्त चुराए वो राम, और राम को भी चुरा ले जो बैठ करके, लोचन मग राम है वो रानी। तो राम को चुराए बैठी है वो सीता, कंपैरेटिव डिग्री की चोर है, उनसे ऊपर वाली है। लेकिन जो सीता को ही चुराए बैठा है, हाँ, तो सुपरलेटिव डिग्री का चोर तेरा रावण है। तो अगर तेरा नाश्ता चोर है तो नंबर 1 का चोर तो रावण है तेरा, तो उसको तो सिक्योरिटी कर रही है, और जो शोध में आया उसको चोर बोल रही है। ले प्रसाद ले। हनुमान जी प्रसाद में क्या दिए? लड्डू। लड्डू नहीं दिए, मुठिका एक महाकपिहानी, मुठिका महाकपिहानी, रुधिर बमत धर निधन मानी, रुधिर बमत धर निधन मानी, पुनि संभारी उठी सोलंका, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी विनय सशंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। एक मुक्का उसके मारा खोपड़ी पर हनुमान जी ने। मुटका एक महाकप हनी, रुधिर बमत, खून की पलटी करती हुई, और धरणी धनमनी धरती पर गिरी। और कुछ 1 मिनटों के बाद, 1-2 मिनट के बाद संभार उठी सो लंका, संभल के खड़ी हुई। मुक्का लगा तो संभल गई, और संभल गई तो अभी तक डिस्टर्ब कर रही थी, खाने की बात बोल रही थी, अब वो हेल्प करना शुरू कर दी। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी। अभी तक वो डिस्टर्बेंस कर रही थी, खा जाऊंगी, मोर चोर मोर हार जहां लग चोरा, नाश्ता करना चाहती थी, लेकिन अब वो हेल्प में लग गई। जाओ प्रवेश करो, सारा काम करो। ये लंका वास्तव में क्या है? ये चौथी बाधा है भक्ति की प्राप्ति में। आपको 3 याद है पीछे वाली? बोलो पहले
पहली बाधा सोने का पहाड़ माने सुविधा संपत्ति, ठीक है। दूसरी बाधा कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, भजनहीन मत्सरा, मत्सरहीन भजन होना चाहिए। तीसरी बाधा ईर्ष्या, पर सुख देख जरन। और ये चौथी बाधा जो लास्ट है, ध्यान देकर सुनना भाई बहन, ये वास्तव में लंका माने क्या होता है। तुलसीदास की किताब है गोस्वामी की लिखी हुई विनय पत्रिका, पढ़े हैं कभी? विनय पत्रिका नहीं पढ़े? एक ही किताब से काम चला रहे हो तभी तो फेल हो जा रहे हो। हम जब पढ़ते थे ना, हम लोग, याद है आपको, एक किताब होती थी, उसकी एक वो आती थी कुंजी। हाँ माता जी, कुंजी। जब तक कुंजी न पढ़ो तो किताब पूरी समझ में नहीं आती थी, ठीक है ना। रामचरितमानस एक किताब है और विनय पत्रिका उसकी कुंजी है। मानस के साथ विनय पत्रिका का अध्ययन मस्ट है, मस्ट। अगर नहीं पढ़ोगे तो मानस केवल एक कहानी मालूम पड़ेगी आपको। उसके सारे आध्यात्मिक अर्थ विनय में लिखे हुए हैं, तुलसी बाबा ने। उसमें लिखा है लंका माने क्या होता है। ये लंकिनी बाधा है लंका, ये डिस्टर्ब करेगी आपको, भक्ति तक पहुंचने नहीं देगी आपको, इसको संभालना पड़ता है। लंका माने क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रवृत्ति लंका दुर्ग। प्रवृत्ति माने होता है इंसान की विचारधारा, इंसान की सोच। और सोच जब किसी दुष्ट की संगत में रहती है तो हमारी आपकी सोच बिगड़ जाती है। तो खुला खुला अर्थ है कि बिगड़ी हुई जो विचारधारा हमारी है, जो बिगड़ी हुई थिंकिंग है, यही लंकिनी है। क्योंकि रावण की संगत का प्रभाव था उसके ऊपर। और हनुमान संत है, जब संत का घूसा लग गया, संत का संग पा गई, तो रावण के संग में जो चीज बिगड़ गई थी, ध्यान देना भाई बहनों, इंसान की सोच बाई बर्थ न खराब होती न अच्छी होती। बहुत ध्यान देना, इंसान की थिंकिंग बाई बर्थ ना अच्छी होती न बुरी होती है। और जैसों जैसों का संग पाती जाती है वैसे कन्वर्ट होती जाती है, बदला करती है। ये चेंजेबल होती, परिवर्तनशील होती है इंसान की लंकिनी विचारधारा। आप में से कोई दारू पीते पैदा हुआ था? कोई गुटखा खाते पैदा होता संसार में? ठीक है, गुटखा हम कहाँ शुरू कर देते हैं, और गुटखा बाजों की संगत किया और गुटखा आ गया जीवन में। दारूबाज की संगत किया, दारू आ गई। कोई ताश खेलता अम्मा के पेट से बाहर आया था? फिर ताश कहाँ सीखे हम लोग, कहाँ सीख गए? वो ताश छापों की संगत में बैठ गए और ताश सीख गए, दारू सीख गए, जुआ सीख गए, चोरी सीख गए, बदमाशी सीख गए, लफंगे हो गए। ये सब संग का प्रभाव होता है। रावण दुष्ट है और लंकिनी जब रावण के साथ जब तक रही वो बाधक रही, बाधक तत्व रहा। और जब हनुमान जैसे संत का घूसा लग गया, सत्संग घूसा ही होता है जी। हनुमान संत है और सत्संग ही जो घूसा। आपको यहाँ पर 9 दिन में कई बार लगा होगा, कई बार लगा होगा कि बाबा हमरे मारिस, ये हमरे परा। यहाँ से घोसेबाजी होती है यार, यहाँ से चुपड़ा चुपड़ी नहीं होती किसी की। अब मैं तो कहूँ यहाँ बैठ के जो पढ़ते हैं वो सब अपराधी नरक को जाएंगे। व्यास गद्दी पे बैठ के जो चुपड़ चपड़ कर रहा है, लिबिर लिबिर कर रहा है सबकी, ऐसा हर व्यास जहन्नुम को जाएगा, नरक को जाएगा। वहां मैं तो हम जाएंगे, जो है वो जाएगा। यहाँ बैठ के ठुकाई करनी चाहिए, यहाँ चुपड़ाई नहीं होती किसी की। हा? कोई खुश रहे तो खुश रहे, कोई ना खुश हो तो वृंदावन ना आए, और क्या भी तो करेगा, वृंदावन नहीं आएगा। हाँ, कोई गुस्सा आएगा तो वृंदावन नहीं आएगा, नहीं आएगा तो बहुत आएंगे। खुश होंगे तो आएंगे, नहीं खुश होंगे तो नहीं आएंगे, तो और कोई आ जाएगा, और कोई आ जाएगा। बहुत बड़ी दुनिया है। यहां से किसी की चुपड़ नहीं हो सकती। यहां से चुपड़ेगा वो व्यास, हम हैं तो हम, जो है वो नरक को जाएगा, नरक को जाएगा और नरक को ही जाएगा। पक्का बोल रहा हूं। यहां से किसी को खुश नहीं करना चाहिए। यहां से खाली राम जी खुश हो, इतना ही ड्यूटी होनी चाहिए इंसान की। यहां से इंसान को खुश नहीं करना चाहिए। और रामायण में लिखा हुआ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मानस में लिखा हुआ, कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना,
जगत जन गुण गाना। सिर धून गिरा लगत पछताना। सिर धूल गिरा लगत पछताना। यहाँ बैठते हैं जब हम लोग ना, तो माता सरस्वती कृपा हमारे ऊपर होती है, हम सबके ऊपर। सरस्वती मैया अपनी कृपा बरसाती है, तब हम बोलना शुरू कर पाते हैं, ठीक है ना। और फिर जब वो कोई व्यास, वो कृपा छाया माता जी की है, और यहाँ से बैठ के जब कोई किसी प्राकृत इंसान की गुणगान जब करना शुरू करते हैं, अरे सेठ जी, अरे भाई जी आप तो, अरे सेठ जी आप तो जो माता सरस्वती है ना, अपने बार नोचती है खोपड़ी के हो कि मैं इसके ऊपर कहाँ से कृपा कर दिया, इसको तो बौरा होना चाहिए था, मूक। ये क्या यहाँ बैठ के इंसान के गुणगान गाए जाए किसी के? यहाँ बैठ के खड़ी राम के गुणगान चाहिए। राम खुश रहे, ताकि कोई खुश हो चाहे ना खुश हो, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ? राम खुश रहे खाली बस। सो भाई बहनों, ये लंकिनी है विचारधारा। ये जब सत्संग का घूसा पाती है, जब सत्संग में घूसा बरसते इसके ऊपर है, तब ये पुण्य संभार उठी सो लंका। और जब ये बुद्धि समझ जाती है, सोच विचारधारा हमारी, तब ये सहायक बनती। तो बिगड़ी हुई, कुसंग से बिगड़ी हुई बुद्धि ही लंकिनी है, ये चौथी बाधा है। इसको सत्संग का मुक्का लगवाओ, इसको संभालो, अपनी अपनी खोपड़ी को, अपनी अपनी विचारधारा को।